इकरम लोहार का एक छोटा सा कुच्चा मकान था। उस दिन सुबह सवेरे इकरम लोहार अपने औजार उठाकर काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। कब तक ऐसा चलेगा इकरम? उसकी बीवी शहनाज ने दुख भरे लहजे में कहा। हर रोज सुबह कुछ उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ मायूस वापस आ जाते हो। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? इकरम ने एक ठंडी सांस भरी। क्या करूं शहनाज? तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या बदल सकता हूं। जब भी लगता है कि हालात संभलने लगे हैं तो कोई ना कोई आफत आ जाती है और सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, बड़ी मुश्किल से पहली बार कुछ पैसे जमा किए थे कि तू बीमार पड़ गई। सब खर्च हो गया। फिर हम्माद के पांव में वो गहरा जख्म लगा और उसके इलाज में जो भी था सब खत्म हो गया। इसी दौरान उसका 10 साल का बेटा हमाद दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख और होंठों पर हचकचाहट थी। अबू, मेरे दिल में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? इकरम की आंखें नम हो गईं। बेटा, तू फिक्र न कर। हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे और जो तेरा दिल करेगा वो खाएंगे। लेकिन अबू, एक बात कहूं, जब पास वाले हलीमा खाला के घर से खानों की खुशबू आती है ना, तो मेरा दिल करता है मैं भी जाके खाऊं। एक दिन गया भी था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छिपा लिया और कहा, यहां मत आ, दफा हो जा यहां से। तो मैं वापस आ गया। शहनाज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मिट्टी में जकड़ लिया हो। इकरम खामोशी से अपने औजार उठाए और लोहार की अपनी छोटी सी दुकान की तरफ चल दिया। इकरम की दुकान गांव के चौक पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सलगाई और हथौड़ी उठाई, उसे लगा कि उसके बाजुओं में पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की परानी चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। ऐ अल्लाह, और कितनी आजमाइशें लोगे। उसके दिल से एक सदा निकली। पूरा दिन गुजर गया लेकिन एक भी गाहक न आया। घर की हालत, हमाद की मासूम बातें, सब कुछ उसका हौसला तोड़ रहा था। तभी गांव का नंबरदार दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी। हाँ भाई इकरम, आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? कुछ दिल बोझल लग रहा है। क्यों? इकरम ने टूटे दिल से कहा। नंबरदार साहब, आप तो सब जानते हैं, मेरा घराना बड़ी सख्त माली तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन हाथों में कसमत नहीं। नंबरदार खामोश रहा, लेकिन इसी दौरान बख्तियार आ गया। गांव का वो शख्स जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। नंबरदार साहब, मैं तो कहता हूं इस इकरम को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी नहोस्त की छाया आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर पड़ रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आफत का साया होता है और वो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। नंबरदार पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बख्तियार भी हंसने लगा। अरे बख्तियार, तू भी ना। चल छोड़ उसे, चल यहां से। दोनों इकरम की हालत पर हंसते हुए वहां से चले गए। इकरम वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें आसमान की तरफ उठ गईं। ए परवरदिगार, ये सिलसिला कब खत्म होगा? इकरम लोहार गांव के चौक में अपनी पुरानी दुकान पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में अजीब सा दर्द और बेबसी की आग जल रही थी। इसी वक्त एक अजनबी शख्स गांव में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों और जूतों से साफ लग रहा था कि वो किसी शहर का रईस आदमी है। उसके साथ दो मजदूर भी थे जो बड़े बड़े संदूक उठाए हुए थे। वो सीधा नंबरदार के पास गया। थोड़ी देर बातचीत के बाद नंबरदार ने उसकी तरफ इशारा करते हुए इकरम की दुकान की तरफ आने का कहा। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अकरम लोहार हैं?
अजनबी ने अदब से पूछा। इकरम ने हैरत से कहा, जी, मैं ही अकरम हूँ। मैं सलीम खां हूँ, शहर से आया हूँ। सुना है आप लोहे का बेहतरीन काम करते हैं। इकरम को लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसकी हुनर की तारीफ की हो। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी झलकी। जी हुजूर, मैं तो बस अपनी कोशिश करता हूँ। सलीम खां ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने फार्म हाउस के लिए बड़ी मजबूत और खास किस्म की लोहे की बाड़ चाहिए। गांव के नंबरदार ने बताया कि उस काम के लिए आप सबसे अच्छे हैं। क्या आप ये काम कर सकते हैं? इकरम के दिल में जैसे नई उम्मीद ने जन्म लिया। जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। कितने पैसे लगेंगे? सलीम ने पूछा। इकरम झिझकते हुए बोला, हुजूर, ये तो आपके हुक्म पर मुनहसर है, जो आप मुनासिब समझें। सलीम खां ने फौरन अपनी जेब से एक मोटी रकम निकाली और उसके हाथ पर रख दी। ये पेशगी है, बाकी काम मुकम्मल होने पर मिलेगा। इकरम के हाथ कांपने लगे। इतनी रकम उसने बरसों में नहीं देखी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको खुश रखे साहब। आपने तो जैसे मेरा घर बचा लिया। इसी शाम इकरम घर लौटा तो उसके हाथों में बाजार से लाई हुई सब्जी, गोश्त और मिठाई के पैकेट थे। हमाद दौड़ कर आया। अबू, ये सब क्या है? इकरम ने बेटे को गोद में उठाया। बेटा, आज से हमारे दिन बदल गए। आज हम भी अच्छे पकवान बनाएंगे। शहनाज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सालों बाद उसने अपने शवहर के चेहरे पर उम्मीद देखी थी। उस रात इकरम के घर से वही खुशबू उठ रही थी जिसकी तमन्ना हमाद ने कई दिन पहले की थी। अगले चंद महीनों में इकरम का काम इतना बढ़ा कि उसने अपनी दुकान को बड़ा कर लिया। लोग फिर से उसकी हुनर की तारीफ करने लगे। नंबरदार भी जो कभी मजाक उड़ाता था, अब इज्जत से पेश आने लगा। बख्तियार, जो कभी उसे नहोस्त कहता था, उसकी खुशामद करने लगा। इकरम जान गया था कि वक्त एक जैसा नहीं रहता और हिम्मत करने वाले का नसीब जरूर बदलता है।